मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है राजनीतिक मोर्चे पे। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर इलाके के बड़े नेता बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस में शामिल होते ही साथ उनने ज्योतिरादित्य सिंधिया पे निशाना साधे है। मैं कह रहा हूँ प्रभाव माधवराव सिंधिया मेरे मित्र थे और जब तक वो जिंदा रहे मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, उनके साथ रहा और जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। लेकिन नए महाराज या ज्योतिरादित्य सिंधिया से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा और मुझे पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनके आने जाने से मेरा आने जाने का कोई संबंध नहीं है। देखिए, सिंधिया जी ऐसा समझा जाता था, मैं भी समझता था कि संभवतः ज्योतिरादित्य सिंधिया हारेंगे नहीं, लेकिन 1.25 लाख से हारने के बाद में आपको क्या लगता है लोकप्रियता दिखती है क्या? आप ही समझ लीजिए। तो अब क्या होगा मुझे पता नहीं। सुनने में यह आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत खुश नहीं हैं। वक्तव्य चाहे जो दे दें, लेकिन मैं ग्वालियर से आया हूँ, मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी खुश नहीं हैं। दरअसल बालेंदु शुक्ला वरिष्ठ नेता हैं। पहले भी कांग्रेस में थे, माधवराव सिंधिया के बाल सखा माने जाते और ई के बाद जब माधवराव सिंधिया को निधन भाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभाव बढ़े तो धीरे धीरे करके वे किनारे कर दे गए और यही के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब उनने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग नहीं कर रही, यही वजह से वे कांग्रेस में शामिल हो रहे। भारतीय जनता पार्टी में मेरी उपयोगिता नहीं है, ये बात भी सही है कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने मुझे बड़ा स्नेह दिया, प्रेम दिया, सम्मान भी दिया। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं महसूस करता था कि मेरी राजनीतिक उपयोगिता हो। मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा कि उन्होंने मेरी वो उपयोगिता कोई देखी नहीं, समझी नहीं। शिवराज सिंह जी मुझे भारतीय जनता पार्टी में लेके आए, उन्होंने मुझे एक आयोग का अध्यक्ष बनाया, 6 साल में अध्यक्ष रहा, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। तो सम्मान में कभी नहीं थी, लेकिन उपयोगिता कुछ नहीं थी। और एक आदमी बिना उपयोगी हुए किसी संस्था में बना रहे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझको भी अच्छा नहीं लगा। और इसलिए मैंने देखा कि मेरे जब कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा उन्होंने कि हम कांग्रेस पार्टी में आ जाए। और ये तो चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब मैंने उस समय देखा कि शायद मेरा भारतीय जनता में रहना न उनके लिए उचित था न मेरे लिए उचित था, और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। हालांकि बालेंदु शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के लाने बहुत ज्यादा उपयोगी तो नहीं बचे थे, लेकिन जब ग्वालियर चंबल इलाके में कई सारी सीटों पे उपचुनाव हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरवे के लाने कांग्रेस पार्टी को अलग अलग तरीके के नेताओं की जरूरत है, ऐसे में एक वरिष्ठ ब्राह्मण चेहरे के तौर पे बालेंदु शुक्ला कांग्रेस पार्टी के लाने उपयोगी हो सकत, ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही। और बालेंदु शुक्ला भी कह रहे कि वे उपयोगी साबित हुई हैं कांग्रेस पार्टी के लाने। कमलनाथ जी से पूछ लीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछ लेगा और अन्य लोगों से भी पूछ लीजिएगा कि मैंने कभी ये कहा कि मैं इस पार्टी में आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा चाहिए। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तब भी मैंने कोई मांग नहीं रखी थी कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते उसके तमाम उपयोग हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी मेरा राजनीतिक उपयोग करेगी, ऐसे मुझे आशा है। हाल में ही प्रेमचंद गुड्डू भी मालवा इलाके से कांग्रेस में वापस आए थे और अब बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में लौटे हैं। ये नेता कितने उपयोगी हुई हैं जो तो उपचुनाव में पता चल है, लेकिन फिलहाल अलग अलग मोर्चों पे घेराबंदी करने की कोशिश में जुटी मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इन नेताओं की वापसी से खुश नजर आ रही।